हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी 10 क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ कैलकाटा। जो कैलकाटा का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड, जॉर्ज ऑक्सेनडेल, गेराल्ट एंगुयर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, चार्ल्स आयर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ कैलकाटा। तो फ्रेंड्स चलो फोर्ट विलियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो फोर्ट विलियम था वो स्टैब्लिश हुआ था 1800 बाय लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रख लेना। और ये फोर्ट विलियम एक ओरिएंटल स्टडीज़ है, लर्निंग स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना फोर्ट विलियम में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसको उन सबको इंडियन लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बुक अरबिक संस्कृत जो बुक है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, 1000 से भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये इस फैक्ट को भी आप याद रख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें इससे कौन है जो लीगलाइज करप्शन इन द लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको लीगलाइज, उसको वैध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह, मलिक अंबर, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये जो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। फिरोज शाह तुगलक ने जो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको वैध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बताना है जो न्यूलिथिक पीपल है हैड देयर सेटलमेंट। तो कौन सा टाइप का रॉक है वो बताना है, क्या यूज़ करते थे दैट टाइम लोग। तो ऑप्शन देख लेते। क्वार्ट्जाइट रॉक, ग्रेनाइट रॉक, नेचुरल रॉक एंड हाउस ऑफ ब्रांड ब्रिक। तो जो नियोलिथिक पीपल है वो सेटलमेंट के लिए कौन सा रॉक या कौन सा ब्रिक, कैसा ब्रिक यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट रॉक। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताना है व्हिच ईयर जो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो इलाहाबाद में है वो कब स्टैब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं न्यूमिस्मेटिक है जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स का जो स्टडी वो न्यूमिस्मेटिक कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था इलाहाबाद में, तो कब हुआ था ये ईयर बताना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 1908, 1910, 1912 एंड 1914। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1910 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये इलाहाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है जो चर्चनामा है, ये हिस्ट्री ऑफ सिंध, जो सिंध का हिस्ट्री है, ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये जो चर्चनामा है ना, ये जाना जाता है फतेहनामा ऑफ सिंध, इस नाम से भी जाना जाता है। और जो 7 to 8 सेंचुरी के बीच में लिखा गया है, तो इसका कौन सा लैंग्वेज है ओरिजिनली वो बताना है। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन। पर्शियन लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबिक लैंग्वेज। क्लियर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताना है जो फवाद उल फवाद है जो कंपाइल किया है अमीर हसन सिद्जी ने, इस रिकॉर्डेड ऑफ डूइंग एंड सेइंग। तो ये किसके बारे में ये रिकॉर्ड किया गया है जो अमीर हसन सिद्जी ने किया है। ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद गंज शेखर, शेख सलीम चिश्ती एंड निजामुद्दीन अवलिया। तो फ्रेंड्स, ये फवाद उल फवाद ये जो कंपाइल किया है अमीर हसन सिद्दी, ये जो ये रिकॉर्ड है डूइंग एंड सेइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अवलिया, ऑप्शन डी। निजामुद्दीन अवलिया के बारे में ये लिखा गया था। और ये अमीर हसन सिद्दी ना, ये निजामुद्दीन अवलिया का ही संत, एक शिष्य था।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 में बताना है, एक सूफी टर्मिनोलॉजी है जिसके ये विलायत है जिसका मीनिंग बताना है क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए फॉरेन टेरिटरी, ए चीफ्स टेरिटरी, स्पिरिचुअल टेरिटरी एंड ज़मींदार टेरिटरी। तो विलायत मीन्स क्या है? तो फ्रेंड्स विलायत मीन्स है स्पिरिचुअल टेरिटरी, जहाँ पर आध्यात्मिक बातचीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर बताना है कौन सा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है। कॉन्टेम्पोररी पीरियड ऑफ बुद्धा के समकालीन पीरियड के बारे में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो उसके बारे में कौन सा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जहाँ पर ये मेंशन किया गया है बुद्धा का रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं, अम्बता सुत्ता, महावंशा, भद्रशाला जातका एंड ब्रह्मजाल सुत्ता। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मजाल सुत्ता। ब्रह्मजाल सुत्ता में ही बताया गया है बुद्ध का कंटेम्पोररी पीरियड के बारे में, जो उसका रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है जो पाइवॉट है ऑफ द किंगडम ऑफ दिल्ली का, वो डिपेंड रहता है व्हीट एंड बर्ली पर, और जो फाउंडेशन ऑफ द सुल्तानेट ऑफ गुजरात, और जहाँ जो गुजरात का सल्तनत है वो डिपेंड रहता है कोरल्स एंड पर्ल्स के ऊपर। एंड बिकॉज गुजरात के अंडर 84 पोर्ट्स है अंडर हिज सल्तनत। तो ये एवोब जो स्टेटमेंट है वो मीराते सिकंदरी में बताया गया है, और ये एट्रीब्यूट किसको किया गया है? तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, सिकंदर लोदी, बाबर, हुमायूं एंड सुल्तान खिजिर खां। तो फ्रेंड्स जो मीराते सिकंदरी है वो एट्रीब्यूट किया गया है वो है सुल्तानत सिकंदर लोदी को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें बताया है जो दिल्ली का जो पाइवॉट है, जो धुरी है, वो व्हीट एंड बर्ली के ऊपर है, और जो गुजरात का जो धुरी है वो डिपेंड है कोरल्स एंड पर्ल्स के, क्योंकि गुजरात सल्तनत के अंडर 84 पोर्ट्स है। तो ये एवोब स्टेटमेंट कहाँ पर लिखा गया है? मीराते सिकंदरी पे लिखा गया है। आप ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी ये भी पूछ सकता है। और ये किसके बारे में बोला गया है? तो ये सिकंदर लोदी के बारे में बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें। तो फ्रेंड्स पर एक टर्म दिया गया है हिंद एंड सिंध। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये बोला गया है ये टर्म। तो ये कौन बोला है? तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन को, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल मालिक इसामी, इबन बतूता एंड यहया बिन अहमद सिरहिंदी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इबन बतूता। इबन बतूता ही मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हिंद एंड सिंध ये दो शब्द इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।